टू का पद दिया हुआ है, बाकी बात ये 4 को नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पद का जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा आगे में क्या होगा। तो A1 क्या दिया हुआ है, -4। एक काम करिएगा, A बराबर -4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, समझा ना। तो ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6, है ना। 1 2 3 4 5 6 पद क्लियर। अब चलिए A6 निकाल लीजिए प्यारे दोस्त, इस सबको बाद में निकालेंगे, पहले A6 कर लीजिए। तो कितना दिया हुआ 6, A + 5D बराबर 6, सेकेंड समीकरण, ठीक है। A का मान 2 में रख दीजिए, A का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखें, इसमें 2 में, A + 5D बराबर 6 में, समझा ना। अब देखिए A का मान -4 + 5D बराबर 6, समझा ना। तो ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, समझा ना। प्लस में जब हो जाएगा तब 5D बराबर हो जाएगा 6 4 10, तो 5 दूनी 10, D बराबर 2 आ गया, समझा ना प्यारे दोस्त। तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको A का भी मान पता चल गया और D का भी मान पता चल गया, है ना। अब A2 का मान निकालना है, A2, A + D। A का मान कितना है, A का मान -4 है, प्लस D का मान 2, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 2 घटा तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ बड़ा राशि में माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा। A3, A + 2D, A का मान -4 प्लस 2 गुना यहाँ कितना हो जाएगा, D का मान 2 है तो 2 बैठाएंगे, तो -4 प्लस 2 दूनी 4, तो 4 में 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे ना। अब A4, A + 3D, A का मान -4 प्लस 3 गुना 2, क्या हो जाएगा, -4 प्लस 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, 4 में 6 घटाया तो कितना हुआ, छोटा में घट रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +2 होगा, समझा ना। हमें क्या करना, A5 करना, A कम, A + 4D, A + 4D, तो A का मान कितना है, -4 है, प्लस 4 गुना D का मान कितना है 2, तो कितना होगा, -4, 4 दूनी 8 प्लस 8, समझे ना। तो प्लस माइनस माइनस, तो छोटा में घट रहा है 8, तो क्या हो जाएगा 4, समझे ना। तो अब क्या हो गया, A2 का मान आपका कितना आ गया, A2 का मान -2, उसके बाद A3 0, A4 2, उसके बाद A5 4। तो देखिए प्यारे दोस्त, ये सब का मान आ गया, समझा ना। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में एकदम भरमार लगा दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, समझे ना। तो चलिए वीडियो जैसा लग रहा है बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चौथा हिसाब, यार दोस्त ये जो है तीसरा का 5वां और लास्ट क्वेश्चन है, समझे ना। तो खाली वाला आप इस तरह से प्यारे दोस्त बना सकते हैं, समझे ना। तो कितने बच्चे को जो ये खाली वाला है ना नहीं समझ में आता है, समझे ना। देखने के बाद पता करेगा इसमें क्या भराएगा नहीं भराएगा, यही सोचता है मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। लेकिन सोचने की कोई बात नहीं है, समझिएगा ना तो तुरंत बन जाएगा। देख रहे हैं ना प्यारे दोस्त, बहुत ही आसान तरीका से बन जा रहा है, लेकिन समझने के लिए। लेकिन मेन बात होता है क्या जानते हैं प्यारे दोस्त, आज के डेट में जो बच्चा ना ध्यान ही नहीं देता है, अगर आप पढ़ाइएगा ना तो आपको बोर्ड पे ध्यान नहीं देगा, वो गप करने में ध्यान दे देता है, समझे ना। तो प्यारे दोस्त यहाँ देखिएगा तभी आपको कुछ होने वाला है, समझे ना। या ना किसी से बगल वाला से बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, समझे ना। तो प्यारे दोस्त टाइम पास मत करिए, यहाँ जो आए हुए हैं तो आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप देखिए बोर्ड को, बहुत ध्यान तरीका से आपको देखना पड़ेगा। जो नहीं समझ में आवे वो तुरंत बोलिए सर को, समझे ना, तभी समझ पाइएगा, समझे प्यारे दोस्त। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है क्या, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, क्लियर। तो A1 निकालना है, A2 लिख लीजिए बराबर 38, एक काम कर दीजिए A + D बराबर 38, ये फर्स्ट समीकरण आ गया। इस सब को छोड़ दीजिए, इसको लिखिए, जो जो दिया है पहले उसको लिखिए। A6 बराबर -22, कम कर दीजिएगा, A + 5D बराबर -22, सेकेंड समीकरण, क्लियर। अब लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 से, समझे ना। तो एक कहाँ है, A + D बराबर 38, एक है A + 5D बराबर -22, समझे ना। तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, समझे ना। तो ये कट गया, अब प्लस माइनस माइनस हो गया,
तो डी में 5 घटाइएगा, कितना होगा? तो छोटा में घट रहा है तो -4d बराबर, ये जुड़ जाएगा प्लस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, ये प्लस प्लस ये जुड़ जाएगा। 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6। अब डी का मान निकाल लेंगे, समझे ना? तो डी का मान निकालेंगे तो इसको भाग देंगे किसमें? 60 में -4 से भाग दीजिए, 2 बार में ये कटेगा 30, फिर 2 से कटाइए 15, तो डी बराबर -15। डी का मान -15 आ गया, समझा ना? अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे? 1 में, इसके पास a प्लस डी बराबर 38, यहाँ रखेंगे डी का मान। तो प्लस माइनस माइनस या 15 बराबर 38, माइनस है इस साइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 38 प्लस 15, ए बराबर कितना हो जाएगा? 53 होगा ना? 8 4 12 1 53, 3 मतलब 3 4 5 नहीं बात। तो इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 53 आएगा, समझा ना प्यारे दोस्त? तो अब क्या करना पड़ेगा? a1 का मान निकालना पड़ेगा, एक काम करिएगा तो a बराबर 53 आ गया, तो यह क्या भराया? 53 भराएगा, समझा ना? अब क्या करना है? a2 है ना, a2 का तो मान निकल ले है, a3 a प्लस 2d, a का मान 53 प्लस 2 गुना d का मान -15, क्या हो जाएगा? 53 प्लस माइनस माइनस 30, तो 53 में 30 अगर घटाइएगा तो 23 होता है, समझे ना प्यारे दोस्त? 23। अब a4 निकालना है, a4 a प्लस 3d, a का मान 53 प्लस 3 गुना -15, तो हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 45, कितना हो गया? 8, क्या निकलेगा प्यारे दोस्त? 8 निकलेगा। a4 का मान 8 निकला। a5 a प्लस 4d, a का मान 53 प्लस 4 गुना d का मान कितना है? d का मान -15, समझे ना? तो क्या हो जाएगा? 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, समझे ना प्यारे दोस्त? अब क्या हो जाएगा? 53 में 60 घटाना है, तो छोटा में घट रहा है तो -7 आएगा, समझे ना प्यारे दोस्त? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, समझे ना? अब क्या करना है? a1 का मान तो निकाल दिया 53, a3 का मान कितना आया है? 23, a4 का 8, a5 का -7। तो इस तरह से खाली वाला जो है ना प्यारे दोस्त, आप बना सकते हैं। खाली वाला में कोई दिक्कत नहीं है बनाने में प्यारे दोस्त, तुरंत समझ में आ जाएगा, समझे ना प्यारे दोस्त? तो आप सब मेहनत करिएगा तभी समझ में आएगा प्यारे दोस्त, समझे ना? तो तीसरा का जो ये 5 क्वेश्चन था आज क्या हो गया? खत्म हो गया, समझे ना प्यारे दोस्त? तो आप सब जुड़े रहिए वीडियो में, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, समझे ना प्यारे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट के साथ।